सही बुखारी हदीस नंबर 2212 2212। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमियों से तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन बात भी नहीं करेगा, ना ही उनकी तरफ तवज्जो की नज़र करेगा। एक वह शख्स जिसने झूठी कसम खाई कि मुझको इस सामान के इतने रुपए मिले थे, हाल कि उससे कम मिले थे। दूसरा वह शख्स जिसने असर के बाद झूठी कसम खाई ताकि एक मुसलमान आदमी का माल हजम कर जाए। तीसरा वह शख्स जिसने अपनी ज़रूरत से बचा हुआ पानी रोक लिया, अल्लाह ताला उससे फरमाएगा, तूने उस पानी को रोक के रखा जो तेरा बनाया हुआ ना था। आज मैं अपने फजल तुझसे रोक लेता हूँ। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। दोस्तों ये 3 पॉइंट है दोस्तों। इन तीनों पॉइंटों को आसान और सरल भाषा में समझने के लिए दोस्तों आपको पूरा वीडियो देखना होगा। पहला, एक वह शख्स जिसने झूठी कसम खाई कि मुझको इस सामान के इतने रुपए मिले थे, हालांकि उससे कम मिले थे। इसको अब आसान भाषा में समझते हैं दोस्तों, सरल शब्दों में समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपने किसी से कोई सामान खरीदा। उस शख्स ने आपको कहा कि उसे इस सामान के लिए बहुत पैसे मिलते हैं, लेकिन असल में उसे कम पैसे मिले। उसने आपको झूठ बोला और कसम भी खाई कि वह सच बोल रहा है। यानी उस शख्स ने आपको धोखा दिया, उसने आपको गुमराह किया, उसने झूठ बोला। दूसरा, जिसने असर के बाद झूठी कसम खाई ताकि एक मुसलमान आदमी का माल हजम कर जाए। इसको आसान भाषा में 3 पॉइंट के अंदर समझते दोस्तों। पहला पॉइंट, इस्लाम में झूठ बोलना और किसी का माल हराम तरीके से लेना कठोर रूप से रोका गया। दूसरा पॉइंट, किसी भी समय झूठी कसम खाना इस्लाम में एक गंभीर पाप माना जाता है। इससे व्यक्ति ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को खराब करता है। तीसरा पॉइंट, अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलकर किसी का माल लेता है तो वह एक बहुत बड़ा पाप कर रहा है। इस्लाम में इस तरह के व्यवहार की कड़ी निंदा की गई है। तीसरा, वह शख्स जिसने अपनी ज़रूरत से बचा हुआ पानी रोक लिया, अल्लाह ताला उससे फरमाएगा, तूने उस पानी को रोक रखा जो तेरा बनाया हुआ ना था। आज मैं अपने फजल तुझसे रोक लेता हूँ। इसके 5 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट, अल्लाह की नेमतों को रोकना कितना गलत है। एक व्यक्ति है जो अपने पास अतिरिक्त पानी जमा कर लेता है जबकि दूसरों को पानी की ज़रूरत है। अल्लाह इस पर नाराज़ होते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि जिस पानी को उसने रोका था वह तो अल्लाह ने दिया था। अब अल्लाह भी अपनी नेमत उस व्यक्ति से रोक लेते हैं। दूसरा पॉइंट, सारी नेमत अल्लाह की तरफ से है। पानी, खाना, हवा, सब कुछ अल्लाह ने ही दिया है। तीसरा पॉइंट, जो लोग दूसरों की मदद करते हैं अल्लाह उन्हें और ज़्यादा देता है, लेकिन जो लोग दूसरों को तकलीफ़ देते हैं अल्लाह उनसे अपनी नेमत वापस ले लेते हैं। चौथा पॉइंट, हमेशा अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्रगुजार रहना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें लालची नहीं बनना चाहिए और दूसरों को तकलीफ़ नहीं देना चाहिए। पांचवा पॉइंट, ये हदीस हमें सिखाती है कि जो चीज़ अल्लाह ने हमें दी है वो केवल हमारी निजी संपत्ति नहीं है,
बल्कि समाज और दूसरों के लिए भी है। इस हदीस में पानी का जिक्र है जो जीवन के लिए ज़रूरी है और जिस अल्लाह ने सबके लिए बनाया।